प्रिय विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था इस्लामिक इतिहास लेखन के बारे में। चर्चा चल रही है सल्तनत कालीन इतिहास लेखन की, जिसमें इस्लामिक इतिहास लेखन के बारे में हम आपको बता चुके थे कि किस तरह से वो मोहम्मद तुगलक के समय का जो है वर्णन करता है और किस तरह से आने वाले समय में जो आने वाला मुगलिया समय था, मुगल कालीन समय था, उसमें उसका ग्रंथ भी जो है एक इतिहास लेखन का आधार बनता है। आज हम बात कर रहे हैं मोहम्मद तुगलक के बाद हुए शासक फिरोज़ तुगलक की, जिसने फतुहाते फिरोज शाही नामक एक ग्रंथ लिखा। मध्यकाल में आत्मकथात्मक साहित्य, जिसको उसकी आत्मकथा भी कहा जाता है, कि मध्यकाल में आत्मकथात्मक साहित्य मुख्य रूप से बाबर एवं जहांगीर का ही माना जाता है, किंतु सर्वप्रथम दिल्ली के सुल्तानों में फिरोज़ तुगलक द्वारा फतुहाते फिरोज शाही 32 पृष्ठों की एक आत्मकथा के रूप में लिखी गई है। सुल्तान ने इसे शिलालेख के रूप में कुश के शिकार, कुश्क नजूल की गुंबद के चारों ओर तथा पत्थर की मीनार की इमारत में, जो कुश के शिकार फिरोजाबाद में थी, खुदवा दिया था। यानी पत्थर की इमारत में भी उसे खुदवाया गया। अकबर कालीन इतिहासकार निज़ामुद्दीन अहमद के अनुसार सुल्तान फिरोज शाह ने फिरोजाबाद की जामा मस्जिद के निकट एक अष्टाकार गुंबद के 8 और इस पुस्तक के 8 अध्याय पत्थर पर खुदवा दिए गए। यानी मतलब इस पुस्तक के जो अध्याय थे वही उन्होंने उस मस्जिद के गुंबद के पत्थर पर खुदवा दिए गए। अब अगर पुस्तक जो है अगर अप्राप्य होती या नहीं मिलती है, ऐसी स्थिति में जो उस समय लिखा गया है ग्रंथ और वो पत्थर पे खुदा हुआ है, तो वह कम से कम इस बात की संभावना को प्रकट करता है कि ये तत्कालीन समय का ही लिखा हुआ है। एक तरह से इसमें ये समझा जा सकता है कि किसी भी ग्रंथ के ऊपर जो संदेह के बादल कई बार मंडराते हैं, वो नहीं मंडराते हैं, खास तौर पर इस तरह के पत्थर पर या अभिलेखों पर लिखी गई लिपियों में। यही एक खास बात है। इस रचना में सुल्तान के शासनकाल के विवरण के अलावा उसके अन्य जो मुसलमान होने, शरीयत के अनुरूप जो शासन उसने किस तरह से किया, उसका प्रबंध कैसे किया, इस सब का भी इस ग्रंथ से पता चलता है। इस ग्रंथ के प्रारंभ में फिरोज़ तुगलक लिखता है कि हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो पैगंबर मोहम्मद के मार्ग का उल्लंघन कर रहे हैं। आपको पता ही है कि फिरोज़ तुगलक जो है थोड़ा सा अधिक जो है कट्टर शासक माना गया पहले के सुल्तानों की तुलना में, दिल्ली के सुल्तानों की तुलना में, और ख़ास तौर पर मोहम्मद तुगलक वंश का जो है थोड़ा कट्टर शासक माना गया। इसे सल्तनत कालीन अकबर भी कहा गया है। हालांकि अकबर कट्टर शासक नहीं माना गया, पर अकबर जो है उसकी योजनाओं के आधार पर कहा गया है। जो जिस तरह की निर्माण कार्यों की योजनाएं जो हैं अकबर ने चलाई थी, उसी तरह से सल्तनत काल में फिरोज़ तुगलक भी चलाता है। तो इस ग्रंथ में फिरोज शाह लिखता है कि हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो पैगंबर मोहम्मद के रास्ते का, मोहम्मद के जो बताए गए मार्ग का उल्लंघन कर रहे हैं, उस पर चल नहीं रहे हैं, और खुदा ने उसे इसलिए सुल्तान बनाया है कि वह इन बुराइयों को दूर कर सके। अब आप देखिए किस तरह से वो अपना जो है अपनी वैधता प्रकट कर रहा है, और ख़ास तौर पर इस तरह की वैधता जो है शासक प्रकट करते ही रहे हैं अक्सर, कि उनको जो है किसी न किसी ईश्वर ने, किसी न किसी खुदा ने जो है उन्हें उस तख्त पर बैठाया है और उस समय की जो भी परिस्थितियाँ हैं उसको दूर करने के लिए बैठाया। अब हालांकि ये अपने आप में एक विश्लेषण का विषय होता है कि वह कितना उनको दूर करता है और कितना उनसे वो मुखर हो जाता है। ये आने वाला इतिहास जो है एनालिसिस करता है। वह लिखता है कि इस्लाम में जिन 4 कर कौन कौन से थे? खराज, खम्स, जजिया, ज़कात। तो वह लिखता है कि इस्लाम में 4 कर, जो खिराज था भू राजस्व कर, खम्स कहते थे युद्ध में जो लूटे हुए माल पर लगे, जजिया जो है गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला, और ज़कात था मुसलमानों द्वारा अपनी आय का 1/40वां भाग जो दान में देते थे, का उल्लेख मिलता है। केवल उन्हीं की वसूली की जाए। यानी ये कहता है कि जो कर हैं वो सिर्फ 4 कर ही वसूल किए जाए। उसके द्वारा 28
गैर जो इस्लामी करों को शरीयत के विरुद्ध मानते हुए और उन्हें हराम बताते हुए जो है उनका इकट्ठा करवाना बंद कर दिया, उनका संग्रहण करना बंद कर दिया। अब ये देखिए कि वैसे उसका कट्टर शासक माना गया है, लेकिन अगर यहाँ देखें टैक्सेशन के हिसाब से तो जो इस्लाम में जिन करों का जिक्र है उन्हीं करों को वो लेने की जो है वकालत करता है, उसके अलावा वो कोई दूसरे कर नहीं लेना चाहता है। तो यहाँ जब जनता पर कर कम होते हैं तो निश्चित रूप से जनता जो है थोड़ा आरामदायक जीवन व्यतीत करती है। तो इस दृष्टिकोण से अगर समझा जाए तो ये जो है बताता है कि थोड़ा सा रियायत वाला सुल्तान भी था। तो इस कृति के माध्यम से फिरोज तुगलक स्वयं को संभवतः कहते हैं कि जो है एक आदर्श सुन्नी मुसलमान सिद्ध करना चाहता था, और जिसका उद्देश्य उन सभी कार्यों को बंद कर देना था जो शरीयत के विरुद्ध थे। इस तरह से इस ग्रंथ में उसने न केवल अपने शासनकाल के बारे में बताया है, बल्कि इस्लामिक जो शासन है, इस्लामिक शासन की जो पद्धति है, जो टैक्सेशन की पद्धति है, जो धार्मिक तौर तरीके हैं, उन सब तौर तरीक़ों का उसने वर्णन अपने ग्रंथ में किया है। यही जो है इस ग्रंथ की का महत्व है इस इतिहास लेखन के दृष्टिकोण से, और उसके एक शासक द्वारा, और जो ग्रंथ हैं वो शासक के समय में शासक के साथ रहकर लिखे गए हैं, लेकिन ये ग्रंथ ऐसा है जो शासक द्वारा स्वयं ही लिखा गया है। तो ये भी एक अपने आप में इम्पोर्टेंट बात यहाँ है। इसके बाद अगले वीडियो में हम आपसे एक जो है मोरक्को को यात्री आए थे भारत, जिसका नाम था इब्न बतूता। आपने सुना होगा, एक पैर में जूता एक गाना आया था डेडिस के फिल्म में। तो इब्न बतूता क्या किताब थी, उस किताब के बारे में अगले वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे।